पहाड़ी भजन धारा एंड ब्लॉग्स में अंजू पंत आप सबका स्वागत करती है। आज मैं आपको शरद पूर्णिमा के रूप में एक बहुत सुंदर राधे कृष्ण का भजन सुनाने जा रही हूँ। तब तक आप देखिए कि कैसे चंद्रमा की अमृत धारा हमारे जीवन में सुख और सरलता लाती है। माँ लक्ष्मी जी हम सबको सुख, समृद्धि एवं सफलता प्रदान करती है। इसी प्रकार से सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत 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 बधाइयाँ। हम देखते हैं कि सुख समृद्धि की मंगल कामना के हेतु किया गया यह व्रत हम सभी को फलदायी हो, सभी के बच्चों को स्वस्थ और सुखी रखे। इसी मनोकामना के साथ आइए कुछ सीखते हैं हम कि किस प्रकार से चंद्रमा कितना शांत, सरल हेलो फ्रेंड्स और शीतल मंजू होता है। पंत के पहाड़ी भजन धारा हमें भी ब्लॉग्स अपना चैनल बनाए में आप रखना सभी का चाहिए। स्वागत है। सभी को आज मैं सभी को शरद पूर्णिमा की बधाई दे रही हूँ। हमारे यहाँ इसको कोजागरी पुण्य भी कहा जाता है। इस दिन रात को घर में दीपक भी जलाए जाते हैं, घर के बाहर दीपक जलाए जाते हैं और खीर बनाकर छत में रखी जाती है। कहते हैं चंद्रमा की किरणें पड़ी, उस अमृत समान खीर को सुबह सब लोग धारण करें। शरद पूर्णिमा के दिन का है, मैं आपको 2 लाइनें सुनाना चाहती हूँ। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो इसी शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मैं आपको कुछ अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। उत्तराखंड में हमारे इसको कोजागर पुन्यो कहते हैं। इस रात्रि में जब चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें टपकती है ना, इसलिए इस रात्रि में खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रखी जाती है। कहते हैं इस खीर को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने से असाध्य रोगों से मुक्ति होती है दोस्तों। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में रासलीला रचाई थी। इसी दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी का प्रकट्य हुआ था। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं। जब कृष्ण की बांसुरी, भावपूर्ण बांसुरी सुनकर, मधुर तान सुनकर गोपियाँ अपने को रोक नहीं पाती हैं, उनके निकट पहुँचती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण यह परखने के लिए कि यही गोपियाँ कामवश तो यहाँ नहीं आई हैं, तो सतीत्व का उपदेश देकर उनके मनोभावों की परीक्षा लेते हैं। तब उन गोपियों ने से क्या उत्तर मिलता है उनको? हे मधुसूदन, इस लौकिक जीवन में हमारे पति ना, कहते हैं इस लौकिक जीवन में हमारे पति तो सिर्फ हमारा पालन पोषण करते हैं और पुत्र हमको नरक से तारते हैं, लेकिन पुत्र और पति ये भूमिकाएं अल्पकाल तक ही निभाते हैं ना, कुछ समय तक निभाते हैं, मगर आप तो जन्म जन्मांतरों से हमारा पालन पोषण करते हैं। ये गोपियाँ उनको कहती है, हमेशा हमारा पालन पोषण करते हैं, हमें तारते हैं। इसीलिए हे श्याम, हमारी परीक्षा मत लीजिए और हमें अपने उस परम आत्मभाव का
साक्षात्कार कराइए। निर्मल मन वाली गोपिकाओं के इस उत्तर में इस महाराज की उच्चतम भावभूमि दिखाई देती है। दोस्तों, हमारे यहाँ इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि कामदेव का घमंड श्री कृष्ण ने इसी प्रकार किया। कामदेव सोचते थे कि मेरे काम के प्रभाव से शिव शंकर तक तो अपनी साधना और ध्यान को छोड़कर सती के साथ वशीभूत होकर रह रहे थे। तो कृष्ण ने उनके घमंड को चूर करने के लिए आज क्या रास रचाया, जिसे महारास कहते हैं। एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण साक्षात, और कामदेव अपना प्रभाव दिखा ही नहीं सके। निर्मल निश्चल प्रेम श्री कृष्ण आज रास रचते हैं गोपियों के साथ, मगर उनमें कोई काम वासना होती ही नहीं है। तो इसी दिन इस प्रकार कामदेव को घमंड को चूर करने के लिए भी इस पूर्णिमा का बहुत महत्व है, जिसे कार्तिक की पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन खूब बढ़िया चावल की खीर बना के छत पर, जहाँ चंद्रमा की चांदनी भगवान की जय, सीधे डायरेक्ट पड़ती हो, छन्नी से रखकर उसको प्रातःकाल पूजा पाठ के बाद ग्रहण करने से हमारी कठिन से कठिन रोगों की हमको बना, कठिन से कठिन रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए दोस्तों, आप सभी लोग आज इस महारास और चंद्रमा की 16 कलाओं के लिए अपने घर के बाहर कम से कम 16 दीपक सरसों के तेल का अवश्य जलाएं। महालक्ष्मी का आगमन होता है। कृष्ण और राधा प्रसन्न होकर सबके घरों में प्रवेश करते हैं। आइए अब हम एक कृष्ण का भजन सुनते हैं। हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया। वो तेरी बाकी अदा ने, ओ सावरे, तेरी बाकी अदा ने, ओ सावरे, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरा काम है तेरी बंदगी, मेरा काम है तेरी बंदगी। जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, तेरी एक
वृंदाने